आपको चाइना लेके चलते हैं, 25-30 साल आज भी आगे हमसे। उस समय समझ गए थे ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग वहां चला जाएगा। वहां पे इन्होंने जो सारे एक्सपर्ट बोलते थे कंप्यूटर बनाओ, हार्डवेयर बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, हार्डवेयर बनाओ, इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, हार्डवेयर से बाहर निकलकर सॉफ्टवेयर की तरफ चले गए और बोले कि आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर का हब इंडिया हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चला जाएगा। ये पहले समझे, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मैं अर्ली मूवर एडवांटेज उठा लूं, वहीं पिवोट किया। वर्ल्ड मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को देखे, सॉफ्टवेयर के लिए, सर्विसेज के लिए इंडिया को देखे। विप्रो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ग्लोबल क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया, अभी तक कंप्यूटर बनाते थे। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाए। जार कौन होते हैं? ये लगभग राजा महाराजा जैसे लोग होते हैं रशिया के अंदर, उनको जार बोला जाता है। वैसे सी जार होता है, लेकिन सी साइलेंट होता है ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में। और ये कैरेक्टर के भी ऐसे थे, कॉम्पिटेंस तो थी, कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था। अपने उदाहरण से चीजें सिखाते थे। मैं आपको चौथा लेसन दे देता हूं, उनका एग्जाम्पल से समझाते थे। इनकी इंटेग्रिटी इतनी जबरदस्त थी कि इनकी जो इंटेग्रिटी, ईमानदारी, वो खून में दौड़ती। 2006 में इन्होंने, उस समय फोर्ड की एस्कॉर्ट गाड़ी थी, फोर्ड की एस्कॉर्ट गाड़ी, वो खराब हो गई थी। तो इनको तब उस समय जो है अपनी पुरानी गाड़ी याद आई। तो वो गाड़ी इनकी फेवरेट हुआ करती थी, बहुत चलाया करते थे। पर वो कार जो है ना कंपनी के नाम पे थी रजिस्टर्ड। तब उनको सोचे यार ये कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, चेयरमैन चाहे भले ही खुद है, लेकिन मुझको अगर चाहिए तो मुझे कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। वैसे भी कंपनी दे सकती है अपने चेयरमैन को, ये नियम के खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है। कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने चेयरमैन को, अपने लीडर्स को गाड़ियां दे सकती है, पर्क एज एन इंसेंटिव। पर ये बोले मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं लूंगा, मैं लीडर हूं, तो मेरे फॉलोअर भी मेरे को ही देखने लग जाएंगे। तो उन्होंने सीधा उसको यूज नहीं करना शुरू किया। पहले कंपनी को बोला कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं। अब कंपनी में उस कार की वैल्यू पता लगाए, बोले, कंपनी ने बोला भाई कार तो इतनी पुरानी हो गई, इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो गई, इतनी पुरानी गाड़ी हो गई। अब इतनी पुरानी खटारा सी गाड़ी, लगभग 0 की वैल्यू। उन्होंने तो अकाउंटिंग बुक से उस गाड़ी को हटा ही चुके थे। उसकी अब वैल्यू कैसे पता लगाएं, समझ में नहीं आ रहा, वैल्यू कैसे पता लगाएं। तो ऐसे में उन्होंने तरीका सोचा। उन्होंने कहा चलो अखबार के अंदर ऐड दे देता हूं, बिडिंग करा लेता हूं, जितना जितना लोग पैसा देने आएंगे वो बिडिंग से मेरे को आइडिया लग जाएगा कितने रुपए की गाड़ी है। तो लोग आए, बोले हम ये गाड़ी ले लेते हैं, हम इसका इतना रुपया दे देते हैं, इतना रुपया दे देते हैं, हम एक्स दे देते हैं, हम 2x दे देते हैं। तो तब जब इनको जो प्राइस समझ में आया कि बाजार में अगर ये इतने रुपए की बिक रही है, उतने पैसे मैं दे देता हूँ, तब उन्होंने जाकर के वो गाड़ी ली। और अजीम प्रेम जी जब ऑफिस जाते तो इनका कैरेक्टर कुछ अलग ही टाइप का था। एक स्पेसिफिक स्पॉट पे गाड़ियां पार्क करते हैं, सब लोग का होता है भाई यहां मेरी गाड़ी पार्क होती है, इनकी भी गाड़ी वहीं पार्क हुआ करती थी। अब हुआ क्या, एक दिन एक एम्प्लॉई ने, जूनियर ने, उनकी पार्किंग की जगह पे आकर के अपना दन दनाते, अपना स्टीयरिंग घुमाते, ला करके वहां पे न्यूट्रल किया, गियर ब्रेक लगाई, इंजन बंद किया और अपना निकल लिया। अब जब अजीम प्रेम जी आए, देखे भाई मैं यहाँ गाड़ी लगाता हूँ, यहाँ किसी जूनियर एम्प्लॉय की लगी हुई है, गाड़ी वहीं खड़ी हो रखी है। तो मैनेजमेंट ने उस एम्प्लॉय को बुला लिया, बोले तुम में अकल नहीं है क्या? हाँ, चेयरमैन यहाँ गाड़ी लगाते, तुम अपनी गाड़ी लगा रहे हो यहाँ पे आकर के, हटाओ गाड़ी यहाँ से अपनी। वो घबरा गया, उन्होंने फट 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 गाड़ी रिवर्स करी, हटाई। जब अजीम प्रेम जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एम्प्लॉय को बुलाया। उन्होंने कहा मैं आपको पता है क्यों बधाई देना चाहता हूं। बोले सर सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई सर, सॉरी, आपकी जगह लगा दी, गाड़ी नहीं लगानी, मैं सोचा ही नहीं सर, मैं बस सीधा सीधा ऑफिस भाग गया। बोले नहीं, आपकी खास बात यह है कि आप टाइम से पहले आ गए, तभी आपको वो जगह मिल गई। आप मॉर्निंग में जल्दी आए, तभी आपको वो जगह मिली। अगर आप अपने टाइम पे आते, जगह नहीं मिलती, क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ लग चुकी होती, मैं समय से आ जाता हूँ, आप समय से पहले आए। हाँ, और उन्होंने बोला सारे एम्प्लॉयज हमारे लिए इक्वल है। अब मैनेजमेंट को बता सब एम्प्लॉयज इक्वल है, ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है। और उस दिन के बाद से कोई भी आदमी आता है, कहीं भी अपनी गाड़ी को लगा देता है। उन्होंने कहा वो स्पॉट पे कार पार्क करना चाहते हैं तो जिसको जिस स्पॉट पे गाड़ी पार्क करनी है उसको पहले आना पड़ेगा। इसके बाद विप्रो में कभी पार्किंग स्पॉट का कल्चर ही नहीं रहा।